आज हम आपको एक्सरसाइज 10D पढ़ाने वाले हैं। 10D में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड 3 नंबर्स इन AP। जब भी हमें 3 नंबर्स लेने होते हैं तो हमेशा लेट 3 नंबर्स इन AP A माइनस D A प्लस D, यही 3 नंबर्स लिए जाएंगे। 3 नंबर्स की जब भी बात होगी तो हमेशा हम यही 3 नंबर्स लेंगे, ठीक है। whose sum is 24, तो क्या दिया है, बिकॉज A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 24, सो D से D कैंसिल एंड 3A इक्वल टू 24 एंड A इक्वल टू 8 एंड whose product is 440 and product 440, it means A minus D, A and A plus D is equal to 440 ना। यानी वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 8 minus D, 8 and 8 plus D is equal to 440। 8 से कैंसिल किया, 8 5 जा और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इज इक्वल टू 55, या फिर हम इसे क्या लिखेंगे 64 minus D square is equal to 55. It means 64 minus 55 is equal to D square, या फिर D square equal to 9 and D equal to plus minus 3. Therefore numbers A minus D, तो 8 minus 3 5 and A यानी कि 8 और A plus D इसका मतलब 8 plus 3 इज इक्वल टू 11। तो नंबर हो जाएंगे 5 8 11 और 11 8 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड में द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। जैसे 3 नंबर्स हैं, लेट 3 नंबर्स इन AP A माइनस D A एंड A प्लस D। सम इसमें है 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 165। तो सम दिया है, सम कितना है 21, देयरफॉर A माइनस D प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 21, D से D कैंसिल एंड 3A इक्वल टू 21, सो A इक्वल टू 7 एंड सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 165। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा A माइनस D होल स्क्वायर प्लस A प्लस D होल स्क्वायर इज इक्वल टू 165। ये होगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस ट्वाइस AD एंड प्लस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस ट्वाइस AD इज इक्वल टू 165। सो ट्वाइस AD कैंसिल, तो ये कितना हुआ A स्क्वायर एंड A स्क्वायर, ये हुआ 3A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर एंड D स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 165। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, A की वैल्यू कितनी है 7, तो इट मीन्स 7 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 165। सो यहाँ हम लिखेंगे 3 इंटू 49 प्लस D स्क्वायर इज इक्वल टू 165। So D square is equal to 165 minus 327, 2 3 4 12 और 2 147। So D square is equal to 5 minus 1 कितना हुआ 15 minus 7, तो ये हो गया 8 और 6 5 minus तो ये हुआ 1, 327 2, ठीक है, 15 7 8 और 5 4 1। So D is equal to 2D स्क्वायर था, हाँ भाई तभी गड़बड़ हो रही है, ये हो गया 2D स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा 2D स्क्वायर, तो 2 से इसको कैंसिल किया तो 9, क्योंकि 18 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, प्लस माइनस प्लस 9, सो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, D इक्वल टू प्लस माइनस 3। देयरफॉर नंबर्स A माइनस D यानी कि 7 माइनस 3 कितना 4 एंड A इक्वल टू 7 एंड A प्लस D कितना होगा 7 प्लस 3 इक्वल टू 10,
therefore नंबर्स होंगे 4, 7, 10 और देखिए यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब एक बार 4, 7, 10 भी हो सकते हैं या फिर 10, 7, 4 भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल 4, लेट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP। तो AP में है एंगल, क्वाड्रिलेटरल में होते हैं 4 एंगल, तो जब भी हम 4 नंबर्स लेंगे और वो किस में होने चाहिए AP में, तो हमेशा हम लेंगे A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D, because sum of angle of quadrilateral कितना होता है 360 डिग्री। So therefore A minus 3D plus A minus D and plus A plus D plus A plus 3D is equal to 360 degree. So this and this cancel and this cancel. तो ये कितना हुआ, ये हुआ 4A equal to 360 degree. It means A equal to हो गया 90 डिग्री। A की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस किसका है, कॉमन डिफरेंस है 20 डिग्री, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना 20 डिग्री। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, देयरफॉर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 20 डिग्री, या फिर A2 की वैल्यू कितनी है A माइनस D माइनस A माइनस 3D इज इक्वल टू 20 डिग्री। इट मीन्स A माइनस D माइनस A प्लस 3D इज इक्वल टू 20 डिग्री। सो दिस एंड दिस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2D, यही लिख देते हैं इसको है ना, तो 2D इक्वल टू कितना हुआ 20 डिग्री, या फिर D इक्वल टू हो गया 10 डिग्री। देयरफॉर एंगल हो जाएंगे A माइनस 3D मीन्स 90 डिग्री माइनस 3 इंटू 10, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 60 डिग्री। A माइनस D यानी कि 90 माइनस 10, तो ये कितना हुआ 80 डिग्री, और A प्लस D यानी कि 90 प्लस 10, तो ये हो जाएगा कितना 100 डिग्री, एंड A प्लस 3D इज इक्वल टू 90 प्लस 3 इंटू 10 डिग्री, कितना हुआ ये 30, 90, 120 डिग्री। देयरफॉर एंगल्स हो जाएंगे 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री एंड 120 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डिवाइड 96 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 96 को डिवाइड करना है 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स में, 3 एंड 4 पार्ट्स में, जो किस में होने चाहिए AP में। लेट 4 पार्ट ऑफ 96 आर, कौन कौन से होंगे AP में, जब भी हम 4 पार्ट्स लेंगे तो क्या लिए जाएंगे A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D एंड A प्लस 3D। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं इसका सम कितना होना चाहिए, देयरफॉर सम ऑफ नंबर्स कितना होगा 96, तो ये हो जाएगा A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D प्लस A प्लस 3D इज इक्वल टू 96। सो दिस एंड दिस कैंसिल एंड दिस कैंसिल, तो 4A इट मीन्स 4A इक्वल टू 96। सो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 जा एंड 4 4 जा, A की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स रेशो, द रेशो बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन्स का मतलब क्या हुआ, ये मीन्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स यानी कि बाहर के, तो इसकी बात हो रही है। बिकॉज क्या दिया है, यहाँ दिया है A माइनस D एंड A प्लस D बाय A माइनस 3D एंड A प्लस 3D इज इक्वल टू कितना 15/7, 15/7 कैसे लिखा जाएगा इसे, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, सो A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस 3D का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 3D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/7।
देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7a² माइनस 7d² इज इक्वल टू 15a² माइनस ये कितना होगा 9, 15 9 जा 135 d²। सो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, 135 d² माइनस 7d² इज इक्वल टू 15a² माइनस 7a²। 15 माइनस 7 हो गया 8 और ये हो गया 2 1 d² इज इक्वल टू 8a²। तो 8 1 जा और 8 6 जा, तो ये हो जाएगा 16d² इज इक्वल टू a², या फिर 16d² इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 24, सो 24 इंटू 24, 8 2 जा और 8 3 जा एंड 2 12 जा, तो ये हुआ d² इक्वल टू 36। इट मीन्स d इक्वल टू प्लस माइनस 6। देयरफॉर नंबर्स हो जाएंगे, देयरफॉर नंबर्स होंगे a माइनस 3d मीन्स 24 माइनस 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 6, a माइनस d यानी कि 24 माइनस 6 यानी कि 18 और a प्लस d मतलब 24 प्लस 6 यानी कि 30 and a plus 3d is equal to 24 plus 3 6 जा 18, कितना होगा 8 and 4 12 और 42, तो 6 18 30 and 42। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड 5 नंबर्स, तो लेट 5 नंबर्स इन AP। 5 नंबर्स हमेशा ध्यान रखने हैं, कौन से दिए जाएंगे a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। ठीक, अब यहाँ कहा जा रहा है whose sum is 12.5, cos a माइनस 2d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12.5। सो d से d कैंसिल एंड 2d से 2d कैंसिल, तो ये हुआ 5a इक्वल टू 25/2। सो 5 5 जा, इट मीन्स a इक्वल टू 5/2। अब आगे एंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टू द लास्ट टर्म गिवन क्या है रेशियो a माइनस 2d बाय a प्लस 2d इज इक्वल टू 2/3 है ना, 2:3 है, इसको हम 2/3 लिखेंगे, तो ये कितना होगा 3a माइनस 6d इज इक्वल टू 2a प्लस 4d। तो ये इधर आएगा 3a माइनस 2a हो जाएगा a और 6a प्लस 4d हो जाएगा 10d, बिकॉज वैल्यू ऑफ a इज 5/2, तो 5/2 इज इक्वल टू 10d, देयरफॉर d इक्वल टू 5/2 इंटू 10, तो 5 2 जा, सो d इक्वल टू 1/4। देयरफॉर नंबर्स आर a माइनस 2d 5/2 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 2 जा एंड 5 माइनस 1 कितना हुआ 4, तो 4/2 इक्वल टू 2 एंड a माइनस d यानी कि 5/2 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा ये 4 10 1 9 है ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 4 1 जा 1 एंड 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। अब आएगा a कितना है 5/2 और a प्लस d होगा 5/2 प्लस 1/4, तो ये कितना होगा 10 एंड 1 ये जाएगा 11/4 एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 5/2 प्लस 2 इंटू 1/4, 2 2 जा यानी कि 5 और 1 6, 6/2 इक्वल टू 3। देयरफॉर नंबर्स क्या होंगे 2 9/4 11/4 एंड 3। एक और नंबर रह गया होगा कहीं, ये रहा 5/2 यानी कि यहाँ आएगा ये, तो ये होगा 5/2 11/4 एंड 3, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। लेट 3 पार्ट्स
of 207 in AP। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं आपको बताए थे हमने, क्या, A माइनस डी, A प्लस डी। देयरफॉर सम कितना होगा इनका, सम ऑफ नंबर्स कितना होगा 207। इट मीन्स A माइनस डी प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 207। सो दिस एंड दिस कैंसिल, या फिर 3A इक्वल टू 207। 3 6 जा 3 9 जा, सो A इक्वल टू हो गया 69। एंड इसमें और क्या कह रहे हैं एंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4 6 2 3। स्मॉलर पार्ट्स कौन से होंगे, ये 2 स्मॉलर पार्ट्स होंगे। तो गिवन में क्या है, गिवन है A माइनस डी इंटू A इज इक्वल टू 4 6 2 3। 4 6 2 3। तो ये हो जाएगा A की वैल्यू कितनी 69, तो 69 माइनस डी इंटू 69 इज इक्वल टू 4 6 2 3। देयरफॉर 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4 6 2 3 बाय 69। तो ये तो 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 और 6 10 5 15, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 2 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा 23 से डिवाइड कर लेते हैं ना, क्योंकि 23 से डिवाइड होगा। 23 3 जा और 23 2 जा, 2 में डिवाइड नहीं जाएगा 0, 23 1 जा, 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 6 जा और 3 7 जा। ओके, तो 69 माइनस 67 इज इक्वल टू डी। इट मीन्स डी इक्वल टू कितना हुआ 2, डी की वैल्यू आ गई 2। देयरफॉर नंबर्स कौन से हो जाएंगे, नंबर होंगे, नंबर्स आर A माइनस डी, मतलब 69 माइनस 2 इज इक्वल टू 67 एंड A यानी कि 69 एंड A प्लस D इज इक्वल टू 69 प्लस 2 इक्वल टू 71। देयरफॉर नंबर्स आर 67, 69 and 71। Question number 7. Question number 7. The sum of 3 numbers in AP is 15. Let 3 numbers in AP, A minus D, A plus D, cause sum of numbers है 15। तो इट मीन्स ये हुआ A माइनस डी प्लस A प्लस D इज इक्वल टू 15। दिस एंड दिस कैंसिल, so 3A equal to 15, it means A equal to 5। क्या है the sum of the squares of extreme terms, sum of the squares of the extreme terms मतलब इन दोनों की बात हो रही है। तो गिवन में ही कह रहे हैं A माइनस डी स्क्वायर प्लस A प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 58। सॉल्व करेंगे तो A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए डी है एंड प्लस A स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डी इक्वल टू 58। सो ट्वाइस ए डी कैंसिल, तो ये कितना होगा, ये होगा 2A स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर इज इक्वल टू 58। 2 कॉमन, तो A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू 58। सो 2 से कैंसिल किया तो ये हो गया 29। Therefore value of A is 5. So 5 square plus D square is equal to 29. So therefore D square equal to 29 minus 25. So D square equal to 4 and D equal to plus minus 2. Therefore numbers हो गए A minus D यानी कि 5 minus 2 equal to 3 and A यानी कि 5 A plus D is equal to 5 plus 2 is 7। Therefore 3 5 7 हो गया और हम लिख सकते हैं इसको 7 5 3। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर 4 नंबर्स दिए ना, लेट 4 numbers in AP are A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D।
सम दिया है 20, सम ऑफ नंबर्स है 20. इट मीन्स therefore a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equal to 20. So this and this cancel. होगा 4a equal to 20. It means a equal to 5. And sum of whose squares is 120. And sum of squares 120 है. हाँ, तो ये हो जाएगा a माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस a माइनस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस d होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू 120. तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad प्लस a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस ट्वाइस ad and plus a square plus d square plus twice ad and plus a square plus 9d square plus 6ad is equal to 120. अरे डिग्री कहाँ से आ गया? तो 6ad and 6ad कैंसिल और 2ad कैंसिल. तो ये कितना होगा? a स्क्वायर कितने हुए? 4a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर एंड d स्क्वायर 10, 11 and 20 plus 20d square is equal to 120. So 4 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30. अरे डिग्री कहाँ से आ रहा है? 30 डिग्री 30. सो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी? 5. तो 5 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 30. सो 5d स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 25 5. 5 से 5 कैंसिल. इट मीन्स d इक्वल टू प्लस माइनस 1. therefore नंबर्स होंगे a माइनस 3d. a माइनस 3d इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड a माइनस d यानी कि 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 एंड a प्लस d इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इक्वल टू 6 एंड a प्लस 3d. तो 5 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 8. तो नंबर्स होंगे 2, 4, 6, 8 और 8, 6, 4, 2. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 13. वन अर्थमेटिक मीन. लेट वन अर्थमेटिक मीन इक्वल टू a. ये आप कैसा भी ले सकते हो. a therefore किसके बीच में? बिटवीन 3 and 13. सो 3a and 13. तो नंबर्स कितने हो गए? 3 हो गए. वैसे भी क्या होगा? a इज इक्वल टू 3 प्लस 13 बाई 2 यानी कि 16 बाई 2 इज इक्वल टू 8. therefore a इक्वल टू 8. एंड क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में इंसर्ट टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 15 and 21. Let two arithmetic mean are a1 and a2 between 15 and 21. Therefore 15, a1, a2 and 21 are in AP. So a equal to कितना हुआ? 15 and n equal to 1, 2, 3, 4 and a4 is equal to 21. Because a4 equal to a plus 3d. तो ये हो जाएगा 21 is equal to 15 plus 3d. तो यहाँ हम लिखेंगे 21 minus 15 कितना होगा? 6 is equal to 3d. सो d equal to हो जाएगा 2. d की वैल्यू 2 है तो a1 कितना होगा? therefore a1 is equal to a plus d. a कितना है? 15 प्लस 2 ये हो जाएगा 17 a1 एंड a2 इज इक्वल टू a प्लस 2d यानी कि 15 प्लस 2 इंटू 2 4. 15 और 4 हो जाएंगे 90. तो ये हो जाएंगे a1 इज इक्वल टू 17 एंड a2 इक्वल टू 9. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. इंसर्ट थ्री अर्थमेटिक मीन. लेट थ्री अर्थमेटिक मीन
अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू A1, A2, A3 between 15 and 27. Therefore 15, A1, A2, A3 and 27 27 are in AP. So ये हो जाएगा A equal to 15, N equal to 1 2 3 4 5. So A5 is equal to 27 because A5 equal to A plus 4D. It means 27 is equal to 15 plus 4D. 27 minus 15. So 7 minus 5, 2 and 1 is equal to 4D. So D equal to हो जाएगा 4 3 जा. D की वैल्यू कितनी आ गई 3 है ना. अब यहाँ D equal to हो गया 3. Therefore A1 is equal to A plus D यानी कि 15 plus 3 18. A2 is equal to A plus 2D ये 15 plus 2 3 जा 6 यानी कि 21 and A3 is equal to A plus 3D यानी कि 15 plus 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 24. तो ये वैल्यूज आ गई. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 14 and -1. क्वेश्चन नंबर 12. Let 4 arithmetic mean is equal to A1, A2, A3 and A4 between 14 and -1. 14 and -1 मतलब ये हो गया 14, A1, A2, A3, A4 and -1 ये हो जाएंगे किसमें in AP. Therefore A equal to 14 and N equal to 4A और 2A यानी कि 6 and A6 is equal to -1. A6 हो जाएगा -1 because A6 is equal to A plus 5D. So -1 equal to 14 plus 5D. ये इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -15 is equal to 5D. So D equal to होगा -3. Therefore नंबर्स हो जाएंगे मतलब अर्थमेटिक मीन होंगे A1 is equal to A plus D. A की वैल्यू कितनी आई थी A equal to कितना 14. तो ये हो जाएगा 14 minus 3 is equal to 11. A2 होगा A plus 2D यानी कि 14 minus 6 कितना 8 and A3 होगा A plus 3D is equal to 14 minus 9 यानी कि 5 and A4 होगा A plus 4D यानी कि 14 minus 4 3 जा 12 4 3 जा 12 यानी कि 2. 3 numbers therefore ये हो जाएंगे अर्थमेटिक मीन्स 11 8 5 और 2. क्वेश्चन नंबर 14. लास्ट क्वेश्चन. Insert 6 arithmetic mean. Let 6 arithmetic mean are A1, A2, A3, A4, A5, A6 between 15 minus 15. So 15, A1, A2 and A6 or -15 are in AP. So A equal to कितना हुआ 15 and N equal to 6 7 8 और A8 is equal to -15 because A8 equal to होगा A plus 7D. So यहाँ हो जाएगा -15 equal to therefore A1 equal to A plus D. A plus D means 15 minus 30 by 7 है. तो ये कितना हो जाएगा 15 7 15 हो गए और ये 2 15 है. कितने बचे 5 15 बचे अपॉन 7 यानी कि 15 5 जा 75 अपॉन 7. A2 equal to A plus 2D यानी कि 15 minus 60 by 7 230 है ना 60 हो जाएगा. ये कितना हुआ 7 15 और ये 4 15 तो कितने बचे
715 माइनस 415 होंगे 315 बाय 7 यानी कि 45 बाय 7 एंड A3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। तो 15 माइनस 90 बाय 7, तो ये होंगे 715 और ये 15 6 जा होता है, तो 715 में से 615 गए तो 115 बाय 7। A4 इज इक्वल टू A प्लस 4D यानी कि 15 माइनस 4 मतलब 120 बाय 7, तो ये होंगे 715 और ये होंगे 815, तो माइनस 15 बाय 7 और A4 होगा A प्लस 5D यानी कि 15 माइनस 5D 5 3 जा 15 यानी कि 150 बाय 7, तो ये 715 और ये 1015, तो माइनस 315 3 इंटू 15 बाय 7, तो माइनस 45 बाय 7 और एक और रह गया A4, अच्छा यहाँ A5 आना चाहिए ना। A6 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू 15 माइनस 6 3 जा 18 बाय 7, तो ये होंगे 715 और ये 1215, तो कितने बचेंगे 7 में से 12 515 बचेंगे है ना बाय 7, तो ये होगा माइनस 75 बाय 7।